इस क्वेश्चन में कहा गया है ए लाइट रे एमिट्स फ्रॉम द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद positive x-axis after getting reflected by the line x plus y equal to 1. If this ray intersects x-axis at the point Q, then the abscissa of the point Q is dash. The meaning of the question is एक लाइन है, उसकी इक्वेशन है x plus y equal to 1. एक रे ऑफ लाइट ओरिजिन से शुरू होती है और 30 डिग्री एंगल बनाती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और यहां पे रिफ्लेक्ट होके एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पे कट करती है और हमने क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। सबसे पहले ये वाला पॉइंट मैं पी मान लेता हूं, ये ओरिजिन है। पी क्यू की इक्वेशन निकालने के लिए या तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूं कि यदि ये नॉर्मल है तो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के साथ इक्वल एंगल बनाएगी। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं पी क्यू लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। या फिर एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी और वो प्रॉपर्टी ये है कि सपोज ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये जो पॉइंट सोर्स है इसकी इमेज मैं इस मिरर में निकालूं तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा ऐसे लगेगा कि वो यहां से आ रही है। तो इसी बात का मैं यूज करूंगा क्योंकि यह वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 1 है। यदि मैं इसको कंप्लीट करता हूं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 1 और ओरिजिन का इस लाइन में इमेज वाला पॉइंट 1 1 होगा। ये रिफ्लेक्टेड रे हमेशा ऐसे बिहेव करेगी जैसे ये रे जो है वो 1 1 से आ रही है। सपोज ये वाला पॉइंट है R, यदि मैं R को P से ज्वाइन करके आगे प्रोड्यूस कर दूं तो ये होगी रिफ्लेक्टेड रे क्योंकि ये ऐसे बिहेव करेगी जैसे वो R पॉइंट से शुरू हुई है। और एक बार ये वाला पॉइंट मिल जाए, वो वाला पॉइंट तो पता ही है, तो फिर इस लाइन की इक्वेशन मेरे को मिल जाएगी। ये क्लियर है, यहाँ का x कोऑर्डिनेट अल्फा होगा तो y कोऑर्डिनेट 1 माइनस अल्फा होगा क्योंकि O और P को मिलाने वाली लाइन x एक्सिस ऑफ 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो स्लोप ऑफ OP विल बी 1 minus alpha minus 0 upon alpha minus 0 is equal to tan 30. That is 1 minus alpha upon alpha is 1 by root 3. That is root 3 minus root 3 alpha is equal to alpha. That is alpha is equal to root 3 upon रूट 3 प्लस 1। अब मैं पी आर लाइन की इक्वेशन निकालने जा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ द लाइन पी आर विल बी y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन इनटू x माइनस 1। दैट इज y माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इनटू x माइनस 1। अभी मैं अल्फा की वैल्यू आखिर में पुट करूंगा क्योंकि अल्फा की वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस वैल्यू को यहां रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आखिर में जब x की वैल्यू आ जाएगी तो उसमें मैं अल्फा की वैल्यू वापस पुट कर दूंगा। टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट मैं इसमें y को 0 पुट करता हूं तो आई गेट 0 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इनटू x माइनस 1। दैट इज x minus 1 is equal to alpha minus 1 by alpha, that is x equal to 1 minus 1 by alpha plus 1, that is 2 minus 1 by alpha, that is 2 minus 1 upon root 3 by root 3 plus 1, that is 2 minus root 3 plus 1 by root 3, that is 1 minus 1 by root 3। चॉइसेस से क्लियर है कि अपॉन में root 3 plus 1 या root 3 minus 1 है क्योंकि इसको देखो root 3 into root 3 plus 1 है, इसको देखो तो root 3 into root 3 minus 1 है। मतलब कि सारी चॉइसेस में अपॉन में root 3 plus 1 या root 3 minus 1 है। इन्हीं में से मेरे को करेक्ट चॉइस निकालनी है। इसको मैं लिख सकता हूं
√3 माइनस 1 बाय √3। तो इसको मैं रैशनलाइज करता हूं तो √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1 आ गया आंसर 2 बाय √3 इंटू √3 प्लस 1 दैट इज आ गया 2 बाय 3 प्लस √3, इसलिए करेक्ट चॉइस हो गई थर्ड।